वेलकम टू हंसिका स्टडी क्लासेस। मैं लेके आई हूँ क्लास 10 के होने वाले साइंस के एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल पे। एक गोले तर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, वक्रता त्रिज्या गिवन है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, जिसे हम रेडियस भी बोलते हैं, तो इसको हम कैपिटल आर से प्रेजेंट करेंगे। ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी को हम एफ से प्रेजेंट करते हैं, तो ये एफ लिखेंगे। ठीक, और फॉर्मूला क्या होता है फोकस दूरी का? फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2। ठीक है, आर क्या है आपका 20 है और 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः कितना है? 4/3 है और 3/2 है। मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 कहलाएगा और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 कहलाएगा। ठीक है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तथा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे दो अपवर्तनांक ज्ञात करने हैं, जल के सापेक्ष कांच का और कांच के सापेक्ष जल का। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो हमें क्या गिवन है? ए एंड डब्ल्यू। ठीक है, ए से एयर, डब्ल्यू से वाटर। ठीक है, ये है आपका 4/3 और उसके बाद सेकंड दिया था आपका वायु के सापेक्ष कांच का, तो ए एंड जी, जी से होता है ग्लास, ये आपका इतना है 3/2। अब हमें क्या कह रहा है? जल के सापेक्ष कांच का, तो जल के सापेक्ष काय का? कांच का, तो हम ग्लास का निकालेंगे, तो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ठीक है, सॉरी ए एन डब्ल्यू, ये चीज ऊपर आ जाती है और पहला वाला नीचे चला जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और नीचे की वैल्यू 4/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो हो जाएगा 3 × 3 और 4 × 2, तो यह आ जाएगा 9/8। तो डब्ल्यू एन जी इक्वल्स टू 9/8। ये हो गया हमारा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो हो जाएगा जी एन डब्ल्यू, तो ये है ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी, मतलब कि वाटर को हम ऊपर लिखेंगे और ग्लास को नीचे लिखेंगे, उसका अपवर्तनांक। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जाएगा 4/3। ठीक है, और नीचे की वैल्यू है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 2 अपॉन 3 × 3, तो जाएगा 8/9। तो जी एंड डब्ल्यू इक्वल्स टू 8/9, ये हमारा है आंसर। ये हो गया हमारा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो गया कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, ठीक है, जिसकी फोकस दूरी कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर दी है और किसी अभिसारी लेंस से 25 दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इसका आरेख भी बनाना है, मतलब कि डायग्राम बनाना है। देखिए कैसे बनता है डायग्राम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, तो इसका डायग्राम बनेगा आपका, ये लेंस लिया है हमने। ठीक है, और यहाँ पर एक वस्तु है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी है, हमने ए भी वस्तु की लंबाई मानी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये फोकस दूरी जब आती है लेंस की और टकराकर इस टाइप से जाती है। ठीक है, और एक फोकस दूरी इसके लेंस की मिड से होकर जाती है यहां से। ठीक है, ठीक, तो ये हो गई ये। ठीक, ये हम इसको ए डैश बी डैश मानेंगे। ठीक है, और इसकी फोकस दूरी, इसकी डिस्टेंस कितनी दी है? इसकी डिस्टेंस दी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप इसको मानते हैं F1 मानते हैं और इसको हम मानते हैं 2F। ठीक है, फोकस दूरी, और ये हो जाएगी हमारी F2 और यहाँ हो जाएगी 2F2 फोकस दूरी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या गिवन है? यहाँ पर गिवन है U डिस्टेंस है। ठीक है, तो माइनस में होती है उत्तल लेंस की। ठीक है, और फोकस दूरी गिवन है वो प्लस में होती है उत्तल लेंस की। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं v 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, और हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, मतलब कि इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, तो यहाँ से 1/v, मतलब v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1/v को साइड में कर लेंगे और 1/u को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/f, f की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 10 है, u की वैल्यू क्या है? -25 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1/25, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 एलसीएम आ जाएगा, और जब एलसीएम लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाती है वैल्यू तो क्या हो जाती है? 5 - 2 आ जाएगी, क्योंकि इससे ये 5 टाइम्स जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, और ये 25 से ये 5 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, और 5 में से 2 गया 3, 3/50। ठीक है, ये 1/v की वैल्यू हो गई। अगर हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 50/3 आ जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.66 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति है हमारी 16.66। ठीक, अब कह रहा है कि
प्रतिबिंब का साइज भी बताना है, ठीक है। इसका मतलब h पता है, h डैश निकालना है, ठीक। आपका h कितना गिवन है, यही लिख लेते हैं। h इक्वल टू आपका है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और आपका v कितना आया है 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि आवर्धन क्षमता जो होती है वो v अपॉन u होती है, और ये इक्वल होती है हाइट के, मतलब स्थिति के, जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो v अपॉन u करके लिख सकते हैं, क्योंकि आवर्धन क्षमता m की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, इसे हम हटा देंगे, इन दोनों को ले लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, h डैश निकालना है, क्योंकि जो दूसरा प्रतिबिंब बना है उसकी वैल्यू को हम h डैश मान लेंगे, तो ये इधर चला जाएगा क्रॉस में, तो ये आ जाएगा h इंटू वी अपॉन यू, ठीक है। ये हमारा v है। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू रखेंगे 5, v की वैल्यू हमारी 60.66 आ रही है, और हमें पता है u की वैल्यू माइनस की 25 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में ये 5 से 5 टाइम जाएगा। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3.33, ठीक है। तो हमारी जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, माइनस में आएगी, इसलिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए किसी उत्तल लेंस से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, मतलब कि इमेज, ठीक। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या गिवन है, 15 है, ठीक है। उत्तल लेंस के बारे में चल रहा है तो फोकस दूरी प्लस में चलती है, और बिंब की दूरी दी हुई है, तो इसका मतलब क्या गिवन है आपका, u 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। बिंब की स्थिति दी हुई है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, इसका मतलब v फाइंड करना है। तो हम कैसे v फाइंड करेंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस में आ जाएगा इधर u, ठीक है। अब क्या करेंगे, f की वैल्यू पुट कर देंगे और u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 15 2 जा 30 और 10 से 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ऐड हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 1/v है। v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30/5। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 6 आई है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा, सीधा बनेगा, ठीक है। ये हमारा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। स्वच्छ किरण आरेख भी कीजिए, ठीक है। इसका मतलब इसके डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो हमारा इसका डायग्राम बनेगा कि एक लेंस है, ठीक है, इस टाइप से लेंस बनेगा और इसके प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 30 दी हुई है, और यहां से इसकी 20 दी हुई है, मतलब जहां पर ये मिलता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, u गिवन है, ठीक है, और v गिवन है, ठीक है। उत्तल लेंस में u माइनस में चलता है और ये प्लस में चलता है, और f फाइंड करना है, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस 1/u, ठीक है। क्योंकि जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमारा माइनस में चलता है, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब वास्तविक होता है तब, ठीक। 1/v क्या होगा 20 माइनस 1/30 होगा माइनस के, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, ठीक है। ऐड करेंगे तो, और ये इससे डिवाइड करेंगे तो 1 to 12 टाइम्स जाएगा। तो 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/12। इसका मतलब f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, प्लस की आएगी, ठीक है। ये हमारा है आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, ठीक है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता कितनी दी हुई है, माइनस के 2 डायोप्टर, ठीक है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी बस पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर क्या गिवन है हमारा, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है f दिया हुआ है, सॉरी u गिवन है, क्योंकि डिस्टेंस दी हुई है तो माइनस की 25 है, और हमें यहाँ पे डायोप्टर गिवन है, मतलब कि p जिसे बोलते हैं -2 दिया हुआ है, ठीक। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मनुष्य से कह रहा है कि बिना चश्मे के मनुष्य कितनी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, v निकालना है, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, हमें u गिवन है और p गिवन है, तो पहले हमें f पता होगा तभी तो हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि f इक्वल टू होता है 1/p, ठीक है। और यहाँ पर अगर जो इसकी वैल्यू होती है मीटर में आती है, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में गिवन है। अब हम क्या करेंगे, 1/-2 रखेंगे, ये मीटर में आएगा, ठीक। f की वैल्यू मीटर में आ गई, यहाँ पर u की वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, माइनस की 50 सेंटीमीटर आ जाएगी f की वैल्यू, ठीक। हम जानते
हम जानते हैं कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस के 50 हो जाएगा, ये 1/v रहेगा, ये हो जाएगा माइनस के 25। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 1/50। ठीक है, ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, एलसीएम में 50 आ जाएगा। ठीक, और एलसीएम लेने के बाद ये 50 से 1 टाइम जाएगा, ये 50 से 2 टाइम जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा, इक्वल में माइनस 1/v चलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 3/50 इक्वल टू 1/v, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस के 50/3। ठीक है, ये हमारा है आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्तम विचलन कोण क्या है, 380 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 380 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है sin 49 की वैल्यू। sin 49 की वैल्यू क्या होती है, 0.75। ठीक है, तो हम इसका क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर a गिवन है। a की वैल्यू क्या दी हुई है, 60 दी हुई है। a की वैल्यू क्या गिवन है, 60। ठीक है, और अल्तम विचलन कौन होता है, डेविएशन m, वो गिवन है हमारा 38। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है पदार्थ के अपवर्तनांक का, साइन a प्लस डेविएशन m अपॉन 2 अपॉन साइन a अपॉन 2। ठीक है, तो साइन a की वैल्यू क्या होगी, 60 प्लस 38 अपॉन 2 अपॉन में साइन a की वैल्यू क्या है, 60/2। ठीक है, तो साइन इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आएगा 49, सॉरी इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98। ठीक है, और नीचे आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो साइन 30। ठीक है, और जिसके अपॉन में 2 चल रहा है। ठीक, साइन, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 80। ठीक है, और नीचे है साइन 30। ठीक, हमें क्या गिवन है, साइन 49 की वैल्यू गिवन है 0.75। ठीक, तो 0.75 ऊपर आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 0.75 इंटू 2। ठीक है, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और 150, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आ गया। ये हमारा है अपवर्तनांक। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का वैल्यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालन में 1.0 एम्पियर की धारा 1 मिनट तक प्रभावित की जाती है। ठीक है, ज्ञात करना है कुल आवेश तथा प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, आवेश मतलब क्यू ज्ञात करना है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एम्पियर मतलब आई। ठीक है, 1.0 एम्पियर। ठीक है, और टाइम गिवन है 1 मिनट। ठीक है, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा सेकंड में जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं आई, सॉरी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, आई टी होता है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या है 1.0 एम्पियर और टी की वैल्यू क्या है 60। तो यहाँ से आवेश हमारा क्या आ गया, हमारा 60 आ गया, जिसे हम बोलते हैं चार्ज इंग्लिश में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल, नेक्स्ट वैल्यू बोली है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो हम जानते हैं Q बराबर एन ई होता है, और एन होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई होता है इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू क्या होती है, ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो एन इक्वल हो जाएगा Q अपॉन ई। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या है 60 और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90, 19 ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 19, और अपॉन में 1.6 चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हटाओ 0 बढ़ाओ। ठीक है, तो एक 0 इससे इसमें ऐड हो जाएगा तो 60/16, और ये इंटू में 20 हो जाएगा। ये इससे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20। ये हमारा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये हमारा है आंसर। चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में दिए गए विद्युत परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो 2 ओम है उसमें आई दिया हुआ है धारा, और जो 8 ओम है उसमें हमें 1 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब जो धारा 2 ओम में बह रही है उसके बारे में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R1 आपका गिवन है 2 ओम, और I1 आपका दिया हुआ है I। ठीक है, और आपका R2 गिवन है 8 ओम, और आपका I2 दिया हुआ है 1 एम्पियर, सॉरी। ठीक है, तो हमें पता है V इक्वल्स टू IR होता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग अगर हम 2 अलग अलग प्रतिरोध के लिए लेंगे तो V इक्वल्स टू I1 R1, V इक्वल्स टू I2 R2, क्योंकि वोल्टेज समांतर क्रम में मतलब कि पैरेलल में बराबर होता है वोल्टेज, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2 हो जाएगी, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये I1 की वैल्यू I है, R1 की वैल्यू 2 है, और I2 की वैल्यू 1 है, और R2 की वैल्यू 8 है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/2 आ जाएगा, इसका मतलब 4 एम्पियर आ जाएगा आई की वैल्यू। इसका मतलब 2 ओम में हमारी 4 एम्पियर धारा बहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। ठीक है, तो 1 किलो वाट घंटा, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वाट घंटा में जोड़ेंगे, पहले वाट घंटा में चेंज करेंगे। ठीक है, तो किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से, तो ये वाट हो जाएगा और ये 1 आवर हो जाएगा, मतलब 1 घंटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वाट को हमें जूल और सेकंड में होती है वैल्यू, मतलब यूनिट जिसको बोलते हैं हम मात्रक, तो ये हो जाएगा जूल पर सेकंड। ठीक है, और हम घंटे को जब सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 60 से जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 60 × 60 3600। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 36,000,000,030 ये आपका आ गया जूल। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3.6 करके लिखेंगे तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, ये हमारा जूल है। इसका मतलब 1 किलो वाट घंटा बराबर क्या होता है हमारा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। ये हमारा रिलेशन है जूल और किलो वाट घंटा में। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 ओम, 24 ओम, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक दिशा में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, इसको एक बार श्रेणी क्रम में और एक बार किसमें, एक बार समांतर क्रम में जोड़ के इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, R1 की वैल्यू 20 लिखेंगे, R2 की वैल्यू 24 ओम लिखेंगे और R3 की वैल्यू क्या लिखेंगे 30 ओम। ठीक, पहले हम समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा श्रेणी क्रम का था, तो पहले श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। ठीक है, तो 20 + 24 + 30। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 74। ये हमारा है श्रेणी क्रम का आंसर ओम में। ठीक है, अब नेक्स्ट में है समांतर क्रम में। ठीक है, जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1/20, 1/24 + 1/30। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे कैसे एलसीएम लेते हैं, 20, 24, 30, पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अभी भी 2 से जा रहा है तो 2 से फिर से करेंगे, अभी भी 2 से जा रहा है तो 2 से करेंगे। ठीक है, अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब 5 से करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 5 जा 120। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 6 बार, 6 टाइम्स, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 10 और ये 15/120। इसका मतलब 1/r की वैल्यू 15/120। अब हम क्या करेंगे, इसको आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 120/15 हो जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे, तो पहले किससे करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 40/5 आ गया। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे दोबारा से, 5 8 जा 40, तो इसका मतलब जो समांतर क्रम की जो प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो हमारा आ रहा है 8 ओम। ये हमारा है आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दूसरा क्या ज्ञात करना है, परिपथ में प्रभावित कुल धारा और ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर। ठीक है, तो ये हमारे क्या दिए हुए हैं, ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए हुए हैं और इधर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम इन 3 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इन 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, फिर ये एक सीरीज मानकर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, और हमें ए और बी के बीच विभवांतर भी फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, पहले हम इसकी तुल्य प्रतिरोध फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर R1 30 मानेंगे, R2 हम 20 दिया हुआ है और R3 हमने, पहले हम इन तीनों को मान लेंगे R1 R2 R3। ठीक है, नीचे वाली जो वैल्यू थी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, समांतर क्रम मतलब पैरेलल बोल सकते हो आप इंग्लिश में। ठीक है, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, इसको r' मान के चलेंगे, तो ये 1/30 + 1/20 + 1/60 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। और जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स, ये इससे 3 टाइम्स जाएगा, ये इससे 1 टाइम्स जाएगा। इन तीनों को ऐड करोगे तो 6/60 आ जाएगा। तो r' की वैल्यू क्या आ जाएगी,
ये 10 जाएगा तो R डैश आ जाएगा आपका 10 ओम। इसका मतलब जो पहले वो है वैल्यू उसका 10 ओम आएगा। अब दूसरे ओम को जोड़ना है जो दो साइड में दिए हुए हैं, इसको हम R4 और इसको हम R5 मानेंगे। ठीक है, लिखते हैं R4 तथा R5 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या होगा 1/R डबल डैश इक्वल्स टू 1/R4 प्लस 1/R5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे R4 और R5 आपका क्या गिवन है 10 दिया हुआ है और ये आपका हो जाएगा 40, मतलब कि R4 आपका 10 था और R5 आपका क्या था 40 था। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा और ये 4 टाइम्स जाता है, ये 1 टाइम्स, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 5/40 1/R डबल डैश की वैल्यू, तो R डबल डैश क्या आ जाएगा 40/5 आ जाएगा, ये 5 से 8 टाइम्स जाएगा, तो R डबल डैश की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, इसका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप से ये एक प्रतिरोध आ जाएगा और जो ये इधर प्रतिरोध जुड़ा था ये भी क्या हो जाएगा एक सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा श्रेणी क्रम। तो R डैश तथा R डबल डैश श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तब जब श्रेणी क्रम में जुड़े तो R इक्वल्स टू हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश, तो हो जाएगा 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 18 ओम। इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आएगा 18 ओम। हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, परिपथ में कुल प्रभावित धारा। ठीक है, तो कुल प्रभावित धारा कैसे निकालेंगे, अब हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब V हमारा क्या हो जाएगा 12 वोल्ट हो जाएगा। और हमने अभी तुल्य प्रतिरोध निकाला है R की वैल्यू क्या आई है 18, इसका मतलब इसमें बहने वाली धारा निकालनी है हमें। ठीक है, तो V इक्वल्स टू क्या होता है IR होता है, I की वैल्यू क्या आएगी V/R आ जाएगी और V कितना है, V है हमारा 12/18 हो जाएगा R। ठीक, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा इससे 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 2/3 आ जाएगा धारा। ठीक है, एम्पियर में। और सेकंड क्या कह रहा है हमारा, सेकंड कह रहा है हमें ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर, मतलब कि ए बिंदु ये रहा और बी बिंदु ये रहा। ठीक है, तो इनके बीच विभवांतर निकालना है, तो इनके बीच का प्रतिरोध क्या था हमारा, प्रतिरोध ए व बी के बीच का क्या था, हमारा ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या निकल के आया था R डबल डैश, जिसको माना था हमने 8 ओम। ठीक है, और इसके बीच का हमें क्या निकालना है वोल्टेज निकालना है। ठीक है, I हमने क्या निकाला है पूरे में बहने वाली धारा 2/3 निकाली है, तो हमारा वोल्टेज क्या आ जाएगा ए और बी के बीच का I R, और R हमारा आएगा यहाँ पे डबल डैश। ठीक है, तो I क्या है हमारा 2/3 और R हमारा क्या है 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/3 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो VAB की वैल्यू आ जाएगी 16/3 वोल्ट। ये हमारा है आंसर। ये हमारे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में आने वाले हैं, जो अभी 27 तारीख में एग्जाम है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।